अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है, हमें चकवाल से भेजी है जी अली भाई ने। तो इसे खोलते हैं, अब खोल के देखते हैं इसको। तो ये पीसीबी हमने निकाल ली है, तो अब इसे खोलते हैं जी। तो ये देखें जी, ये हमने खोल ली है। तो इसमें अब देखा है तो आपको भी दिखाते हैं जी। ये मैंने अभी खोली है, आपके सामने ही खोली है। तो देखें, इसमें काफी ज्यादा काम हुआ हुआ है। और ये देखें, ये बड़ा कैसा काम है। इसमें फिटिंग देखें, इस तरह ही पीसीबी टूटती हैं जैसे फिट हुई हुई है ये देखें, ये इधर से कहाँ है, इधर से कोई स्क्रू नहीं, इसके साथ सिर्फ एक सेंटर में लगा हुआ। उल्टा वो खराब करता है स्क्रू। जब ये इस तरह स्क्रू इसको फुल प्रेस करके लगाते हैं ना, तो उसे होता क्या है, ये देखें आप, यहां से मैं खोल रहा हूं, देखो ऊपर को आ गई पीसीबी। ये पीसीबी इस तरह टूट जाती है। इस तरह भाई स्क्रू ना लगा के भेजा करें, पूरे इसको बंद करके भेजा करें, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से काम आपको करके दे सके। ये देखो अब कैसे किया हुआ, क्या कोई इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ, ओपन है सारी। और सारी बहुत ही गलत अंदाज से रिपेयर की गई है। कोई चीज इसकी सामने बाजार अभी खोली आपके सामने, तो देखें कोई चीज भी इसमें नहीं ऐसी कि जो इसको ना सोल्डिंग किया हुआ हो। मुझे तो नहीं उम्मीद ये चलेगी, जैसे हालात इसके बने हुए हैं पीसीबी के। और ये देखें, पहले ये E6 के एरर में किसी के पास रिपेयर होने के लिए गई थी। तो ये देखें, उनको अपना नंबर भी यहाँ पे ये देखें, उस पता नहीं क्या क्या लिख के लगाया हुआ है इसमें। ये E6 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें जी। तो अब रिपेयर नहीं हुई तो इधर भेजी उन्होंने। तो कस्टमर को चाहिए कि अगर वो हमें डायरेक्ट भेज दें तो उनका ये फायदा है। देखें, देखने में देखें, चेक कर दे, बिल्कुल ही फ्रेश पीसीबी है, जैसे अभी एसी को कम ही चला हो। तो ये उसकी है, हालात इसके जैसे किए हुए हैं वो अजीब हालात हैं। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल देखें ये बिल्कुल फ्रेश है। कोई भी इसमें ऐसा मसला नहीं है कि बंदा कहे कि ये बहुत ज्यादा चली हुई तो नहीं, मुझे इतनी ज्यादा इस्तेमाल शुदा या इतनी पुरानी तो नहीं लग रही कि बहुत ज्यादा ये ज्यादा। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश साफ कंडीशन में है सारी पीसीबी। और इधर से ये देखें, इधर से कुछ हुआ हुआ है, इसको खोलते हैं, अब खोल के देखते हैं क्या कुछ किया हुआ है। तो ये पहले इसका जायजा लेते हैं, अब हम देखते हैं, हम फिर इसको रिपेयर करेंगे। तो इसकी क्या क्या चीज जो है, ये इनको इसको सोल्डिंग किया हुआ है, पहले डिसोल्डिंग करके सोल्डिंग या क्यों किया हुआ ये देखते हैं पहले हम। तो सबसे पहले देखें, ये देख लें कि ये हमें यहाँ पे एक ये देखें आईसी नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें सारे आईसी आप देख सकते हैं कि सोल्डिंग ये किए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये भी आईसी, और ये देखें ये इसका आईजीबीटी भी, और ये इसका जो लगा हुआ है ये देख सकते हैं ब्रिज भी। और ये सारे कैपेसिटर भी इसके सोल्डिंग किए हुए हैं। और उसके बाद काफी ज्यादा ये पीसीबी बड़े ही अदीदे देखें, यहाँ पे भी ये सारी सोल्डिंग। और यहाँ से ये देखें, ये चीज अपनी इसकी जो शंट रेजिस्टेंस है वो भी ऊपर से जलाई हुई है। तो काफी जगह से ये रिपेयर हुई हुई है। और एक जगह यहाँ पे मैंने ये देखा था कि यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये देखें यहाँ पे ये नजर आ रहा है, मुझे आ गया नजर। तो खोलते वक्त ही मैंने ये देखें, इस जगह कहीं से ये रेजिस्टेंस इन्होंने उतारी है। और इसको जो हीट थी उसी वक्त वहां गिर गई है, तो वही ये चस्पा हो गई है, वहीं लग गई है। तो ये उन्होंने उठाने की जहमत ही नहीं की। और न देखे किसी चीज से शॉर्ट हो जाती तो पीसीबी जल जानी थी। और ये देखें कि यहाँ पे भी, और ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ईप्रोम की उन्होंने किस तरह इसको सोल्डिंग किया हुआ है, ये नजर आपको आ रहा होगा। ये देखें आप, सारे जॉइंट इकट्ठे लगा दिए हैं ताकि मजबूत रहे, को खेचे तो टूटे ना। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें ये कितना अच्छा काम किया हुआ है। तो अब ये आई है हमारे पास, ये देखें कोई भी ऐसी मैंने चीज नहीं इसमें देखी को जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से मजबूत ना किया हो, कि अच्छे तरीके से फिटिंग इसकी ना बनाई हो कि ये टूटे ना। तो ये देख सकते हैं आप, ये हर हर सोल्ड इसको ये देख रहे, कोई भी ये देखें आप जी, यहां से भी उन्होंने पूरी इसको सोल्डिंग किया है ताकि मजबूत रहे, कोई ऐसी चीज इसकी जो है ये भागे ना निकल के। तो अच्छे तरीके से रिपेयरिंग की है उन्होंने, कोशिश बड़ी की है रिपेयरिंग करने की। पूरी पीसीबी को अच्छे तरीके से रिपेयर किया है। तो अब हम इसे बाकी इसको वोल्टेज दे के देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। लेकिन ये आपसे मैंने कहा तो कभी नहीं, रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखें। और ये देखें, ये भी इसका सोल्डिंग हुआ, जहां जहां नजर पड़ती है वहां वहां पे काम इसका अच्छे तरीके से किया है उन्होंने। तो चली फिर नहीं, अभी 6 का एरर था इसमें,
जो भेजी उन्होंने E6 का एरर नहीं निकला उनसे, तो अब करते हैं इसको रिपेयर, देखते हैं E6 का जो एरर है वो किस वजह से आ रहा है और ये हमसे भी रिपेयर होती है या नहीं, देखते हैं अभी हम। तो अब मैं इसको खोल देते हैं जी। खोलने से भी आपको काफी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे स्क्रू नहीं लगा हुआ, ये किसी और की पीसीबी का है, ये किसी और पीसीबी का है, ठीक है, ये नजर आपको आ रहा होगा। और ये डायोड ये लगा हुआ है, डायोड ये किसी और पीसीबी का लगा हुआ है, इसमें ये नहीं लगता, इसमें ज्यादा एम्पेयर का होता है। हर चीज का तो सब कुछ रिपेयर करने की कोशिश तो की है उन्होंने, बड़ा अच्छा अच्छा काम किया हुआ है। अब जैसे जैसे ये खोलेगी वैसे वैसे और चीजें हमें इसको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की वीडियो जो होती है ये कभी कभी आती है बनने के लिए इस तरह काम, तो इसलिए मैं ये उन्होंने, और स्पेशल जो हमारे भेजने वाले कस्टमर थे उन्होंने कहा कि भाई लाजमी इसकी वीडियो हमें चाहिए, तो ये उनके कहने पे मैं वीडियो मजीद बना रहा हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो नहीं इसकी बनानी नहीं थी, तो उनके कहने पे जी स्पेशल अली नवाज साहब ने कहा जी चकवाल से, उन्होंने कहा जी वीडियो इसकी जरूर मुझे चाहिए, मैंने कहा जी बना देता हूँ। अब इसमें जो कंडीशन की हुई है, इसी कंडीशन में पीसीबी डेड हो जाती है, इस कंडीशन में ही पीसीबी डेड होती है ना जाके। जब ये ना हो तो अगला काम ये करते हैं मैकेनिक भाई हमारे कि अगर उनसे ये रिपेयर ना हो ना तो वो ऐसे कर देते हैं कि इसको ना, ये देखें यहां से कोई चीज उतरी हुई मुझे मिली है, ये देखें इसमें, ये देखें उतारी है, तो ये देखें ये भी कहीं से इधर से उतरी हुई है रेजिस्टेंस, ये देखें ये भी मेरे हाथ में नीचे यहाँ पे गिरी है, जब मैंने इसको कहा उस तरफ करा तो यहां से गिर गई, ये देखिए आप, ठीक है। ये पता नहीं क्या कुछ कैसे कैसे हुआ आप देखते हैं इसको। तो अब इसे मैंने लिया है जी खोल, ये स्क्रू एक रह गया, ये भी बल्कि ये फ्री कर दिया उन्होंने, ये गलत लगा के फ्री हो गया। अब ये छोटे आईपीएम का जो पंखे के लिए आईपीएम है, और ये देखें ये खुल चुका है जी। तो इसको अब हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें देखें जी इधर भी काफी कुछ हुआ है, देखें काफी कुछ मिला देखने को, इसमें बड़ा नॉलेज की वीडियो बनेगी ये देखें इसके हीट सिंक के ऊपर, ये देखें कोई भी इसमें पेस्ट ही नहीं लगाई हुई, वैसे ही ये वैसे इंस्टॉल किया हुआ है, कुछ भी नहीं इसके ऊपर, ये देखें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगाई। तो ये अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो ये देखें जब मैंने ये खोल ली है तो आपके सामने ये नजर आपको आ रही होगी कि ये देख लें कि यहाँ पे इसके ये भी उन्होंने इसके अंदर भी सोल्डिंग का काफी काम किया है, अच्छा काम किया है। तो ये आपको दिखाना मैं चाहता हूँ जरा। तो ये देखें यहाँ पे जरा कैमरे की फोकस रखें यहाँ पे, ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने ये वाला, ये देख ले जी, ये सारा ये देखें कैसे अच्छे, अच्छा देखें कैसा अच्छा काम। अब ये हीट सिंक के साथ अगर लग जाए कोई मसला हो जाए तो आप समझते हैं क्या होगा। तो इसको अब हम देखते हैं जी, वोल्टेज दे के सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं कोई नीचे चीज और तो नहीं गिरी हुई इसके साथ, ये ना होकर नया काम हो जाए, ठीक है जो ओके है। तो अब हम इसे देते हैं जी वोल्टेज। तो वोल्टेज दे के इसको करते हैं चेक। यहां भी इसके एक वायर लगी हुई है, पता नहीं वो कैसे लगाई है, क्यों लगाई है, उसकी नहीं समझ आ रही है। देखें यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी ये जो वायर है ये लगी हुई है। तो ये वायर जो है ये आप इसको डायरेक्ट किया है या क्या किया है, ये देखते हैं, ये उतारते हैं अभी ये भी हम। तो पहले मैं इसको, सबसे पहले ये काम है कि अब हम इसको वोल्टेज देंगे। तो ये वाली जो अर्थ वाली वायर है इसको आप भी इस तरह ये देखें, ये कवर कर लिया करें, सबसे पहले इसको लाजमी कवर करना है आपने, क्योंकि अगर इसमें कोई चीज लग जाती है कभी तो इसको ये देख ले। दूसरे नंबर पे ये चीज होती है, ये वाली आपकी कम्युनिकेशन वाली वायर है, ये देख लें ये वाली ब्लैक वाली। तो इसको मैं इधर रखता हूं, इधर कवर कर देता हूं जरा, ताकि इधर हमें कोई इसको मसला ना लगे। तो ये वाली हमारी एन और ये एल है, इसको देते हैं हम वोल्टेज। तो वोल्टेज दे के देखते हैं, तो आपने वो जो इसका सीरीज लैंप है उसकी तरफ रखना है जी। इसको देखते हैं अब हम कि सीरीज लैंप हमें क्या बताता है कि इसमें क्या मसला है, क्या फॉल्ट है। तो ये मैंने इधर लगा दी और इसको लगा देता हूं इधर। मैं इतनी लंबी ना वीडियो बनाता नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ बार बार जो हमारे व्यूवर हैं, देखने वाले हैं, वो उनके कहने पर तो मैं वीडियो अब शुरू कर दी है मैंने कि मैं आपको लॉन्ग वीडियो दूं और पूरी डिटेल के साथ वीडियो दूं। अगर आप देखने वाले को अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो मुझे कमेंट जरूर बता देना कि आप इतनी वीडियो लंबी ना बनाए, तो मैं आम छोटी वीडियो ही
जैसे बनाते हैं हम बना देंगे। तो ये देखिए जैसे ही मैं लगाता हूं तो ये लैंप हमारा फुल रोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई चीज शॉर्ट है जिसकी वजह से ये मसला इसमें आ रहा है, और कैपेसिटर भी इसके शायद चार्ज ना हो। तो ये मैं लैंप उठाता हूं, देखता हूं कि ये मैंने कैपेसिटर इसके, ये देखें ये चार्ज नहीं हुए। अब इसमें देखते हैं कि शॉर्टेज, ये रिएक्टर उतार देते हूं मैं। तो अब इसमें शॉर्टेज जो है, क्या शॉर्ट है इसका जिसकी वजह से E6 का एरर आता है इसमें। तो उन्होंने एक एक चीज तो छोड़ी तो नहीं है, कोई चीज भी ऐसी जो छोड़ दे, वो कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने इसकी। हर चीज तो एक एक चीज इसको रिपेयर करने की कोशिश की है उन्होंने। तो अब मैं उठाता हूं मीटर में इसमें। क्योंकि इसमें ना अब कोई ना कोई ऐसा चीज शॉर्ट है, कोई इसका IPM भी शॉर्ट हो सकता है, इसका ब्रिज भी शॉर्ट हो सकता है, या कोई और चीज शॉर्ट इसकी जो उन्होंने की हुई है। शायद शायद कि उनकी वजह से कोई ऐसी चीज शॉर्ट हो गई हो कि जो इसमें अब मसला अब आ रहा है। अब इसको लगाता हूँ बजर मोड पे, ये देखें आप। तो यहाँ पे बजर मोड पे लगा के अब इसको अब करते हैं टेस्टिंग इसकी। ये देखें जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका करेंगे डायोड चेक, ये वाला ब्रिज डायोड ब्रिज चेक करेंगे। हो सकता है कि ये शॉर्ट हो लेकिन इसकी कंडीशन नहीं है शॉर्ट वाली, ये ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें ये जो लगा हुआ है हमारा शॉर्ट की डायोड, ये देखते हैं। अब बाहर से ये इकट्ठा होता है, जो बाहर से यहाँ पे बजर आएगी इसकी, ये देखें ये आ रही, और इधर से ये इसमें डायोड रीडिंग देता होता है ये ऐसे। तो ये भी हमारा ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ गया जी ये वाला IPM, उसके बाद ये भी टेस्ट करेंगे। तो ये इसकी जैसे पता है आपको, ये इसकी पॉजिटिव है, यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है ये हम डायोड पे रख के इसको चेक तो बेहतर हमें बताएगी। ये देखें आप, ये यहाँ पे पॉजिटिव पे ये रखा हुआ है मैंने ऐसे, ये आप देखें। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको, ये हमें डायोड रीडिंग, ये देखें ये पॉजिटिव पे मैंने इसके, ये देखें ब्लैक पर आप रखा हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव 310 वोल्ट पॉजिटिव इन होते हैं। इसकी जो रीडिंग है इसमें ये देखें सेम इसकी रीडिंग हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो ये ठीक है। तो अब इसी कंडीशन में हम यहाँ से इसकी ये इकट्ठी होती है, यहाँ से रखता हूँ, यहाँ पे एक पे रख लूँ, किसी पे रख लूँ, एक ही होगी। तो ये देखें यहाँ पे भी इसकी ये ठीक है रीडिंग, ये शॉर्टेज नहीं है। और इसकी लो साइड अगर शॉर्ट होती तो इस तरह की इसके बिहेव नहीं होना था इस पे। अब हमारा रह गया ये वाला IGBT, इसको फिर लगाता हूं मैं बजर मोड पे। तो अब बजर मोड पे जब भी लगाते हैं तो इसके पहले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये इसे भी रिसोल्डिंग दोबारा किया हुआ है। तो ये देखें ये वाला हमारा जो है ये शॉर्ट निकला, ये वाला इसका शॉर्ट है। तो अब सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के बाद अगला जो प्रोसीजर है फिर वो होगा, इसको करते हैं ऑफ मीटर को। तो अब मैं इसको चेंज अप करूंगा तो इसके बाद इसमें पता चलेगा कि हमें इसमें कौन सी चीज जो है अब ये शॉर्ट है। तो ये मुझे जरा इसका सोल्डर आयरन दें जी। तो इसको मैं रखता हूं इधर। तो अब मैं इसे लगाता हूं। तो जैसे ही ये शॉर्ट है तो इसके में ये देखें जी, काम तो इसका भी टोटल किया हुआ है, बाकी ये समझ से बालातर है बात मेरी। तो क्या किया क्या है इसमें, ये देखें ये इसका ड्राइवर IC, ये भी इसके भी ये देखें सारे ये जॉइंट जो है ये भी रिसोल्डिंग, इसको दोबारा सोल्डिंग हुआ है, इसको भी, ये सारे ICओ को भी पता नहीं क्या किया क्या है अब। और ऐसी किट तो हम वैसे इतनी, क्योंकि मेहनत इस पे ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो कोशिश होती है हमारी कि ऐसी रिपेयर हुई जैसे ये हुई है, कोशिश होती है कि मैं इसको ना ही डील करूं। क्योंकि इस तरह की PCB जो होती है वो जरा बड़ा ज्यादा वक्त हमारा बहुत लेती है, और इसमें काम रिपेयरिंग इसके हिसाब से हमने दूसरी 10 कर लेनी होती है, और ये एक होती है, टाइम होता है इसमें ज्यादा लगता है। तो सबसे ज्यादा मसले मसाइल उस वक्त आते हैं जब लोग कहीं से रिपेयर करवाते हैं और फिर हमारे पास भेजते हैं, तो वो ज्यादा मसला आता है। अगर जब फॉल्ट आए तो डायरेक्ट आ जाए तो उससे ये होता है कस्टमर का, देखते हैं आप मेरी वीडियो इतनी चैनल पे वीडियो पड़ी है, तो उससे ये होता है कि खर्च जो होता है वो भी कस्टमर का बहुत ज्यादा कम होता है। और ये देखें यहाँ पे अब नजर मेरी पड़ी है, यहाँ से भी ये जो रेजिस्टेंस, ये देखो दिखाएं इसको फुल जूम करके, ये देखें इसको भी उन्होंने, ये भी सारा ड्राइव सर्किट भी उसको रिपेयर करने की कोशिश की है, पता नहीं क्या कुछ किया इसके साथ।
ये देखेंगे, तो ये देखें, ये हमने ये निकाल लिया जी। इसका IGBT, इसका नंबर चेक करवाएं जी। इसका कौन सा ये नंबर है जी, इसका लगा हुआ है इसमें। तो इसको रखते हैं अब इधर हम, तो इसको इधर ही रखते हैं और शक्कर यहाँ पे होगा जी। तो ऐसी जो होती है ना चीजें, कोशिश किया करें, कोई भी बंदा हो, अगर ट्रेनिंग लेनी हो, या तो आप काम करते हैं ऐसा, तो आप ट्रेनिंग ले लें, आके ट्रेनिंग लें, जिससे आपका ये है कि आप अच्छे तरीके से कस्टमर को डील कर सकेंगे, काम अगले बंदे का अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। या इस तरह में पता क्या है, अफसोस होता है देख के हमें कि ये देखें क्या कर रहे हैं लोग बैठे। तो ये हमने लिया निकाल जी इसे। अब ये जो आईसी है ये भी चेक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन सबसे पहले मैं इसका ये लगा लूं, तो लगाने के बाद ही मैं चेक करता हूं कि इसमें क्या मसला मसाइल इसमें है। तो अब इसमें जैसे कि मैंने ये अभी देखा, इसमें काफी चीजें जो है खराब हुई हुई या बर्न हुई है, तो ये देखें, ये वाला अब इसमें हम लगाएंगे। ये इसका फॉल्टी है और ये हमारे पास जो है ये पड़ा है, ये देखें ये सेम है। तो इसको अब रखते हैं इधर और अब ये लगाते हैं अब इसमें। तो लगा के हम इसको पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाते हैं। ये मसले जो होते हैं ना, बड़ा काम खराब करते हैं लोग, क्योंकि इनको ये इल्म नहीं होता, काम का पता नहीं होता, तो ये सारा जो है निजाम ही खराब कर देते हैं। वो देखें, और यहाँ पे आप मैंने देखा, जब आपको भी दिखाया, ये देखें यहाँ पे सोल्डिंग ऐसे ऊपर की हुई है, पता नहीं क्या क्या किया इसको। तो ये हमने लगा दिया, अब इस पे नया लगाने लगा हूं मैं। तो ये देख लें आप, ये इसका फॉल्टी वाला पड़ा है, शॉर्ट है जो। लेकिन जो इसका गेट ड्राइवर है आईसी, ये भी खराब है, कंफर्म बात है ये खराब है। तो अब इसको भी अब चेंज लाजमी करेंगे। अगर इस तरह मैंने लगा दिया तो ये फिर बाद में कंप्लेन हमें आएगी। तो इसको अब हम लगाते हैं इसके साथ इस तरह। ये सोल्डर और सोल्डरिंग भी इतनी बेकार की हुई है कि इसमें कार्बन आने की बहुत ज्यादा जो है इसमें फिसद होती है। इस तरह बहुत जल्दी कार्बन आता है। ये देखें, अब ये सोल्डिंग हो रही है, तो आपको पता चल रहा होगा कि सोल्डिंग किस तरीके की जाती है और कैसे हम कर रहे हैं सोल्डिंग को। तो ये देखें, अब इसका एक पूरा एक सिस्टम होता है कि किस हिसाब से आपने इसको सोल्डिंग करनी है। ये देखें, साफ फ्रेश सोल्डिंग लगाएं। अच्छा, ये देखें, ये देखें, अब यहाँ पे ये देख लें आप, देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्डिंग की मैंने इसकी। तो सोल्डरिंग जब अच्छी हो जाए तो इसमें कार्बन नहीं आता। तो अब हम इसको रखते हैं जी इधर। एक चीज निकल आई। उसके बाद ये गेट ड्राइवर सर्किट आईसी है, ये भी निकालना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहा तो फिर ये भी हमें काम खराब करेगा, हमारा जरूर करेगा। तो हम इसको भी निकाल ही लेते हैं बाहर, क्योंकि इसमें अब जैसे ये वाला आपका खराब हुआ है IGBT, तो ये भी यहाँ पे ये कंफर्म बात है कि ये भी खराब हुआ है। और ये इसको सोल्डिंग भी वैसे की हुई है, पता नहीं कैसे की हुई है, ये भी नहीं मुझे तो समझ आ रही इसमें तो सोल्डिंग कैसे की है। बाकी भाई, अगर मेरी वीडियो बनाने में, कोई बताने में कोई मसला आपको हो, कोई भी चीज मुझसे नहीं सही आपके लिए बताएगी, कोई चीज नहीं एक्सप्लेन हुई, तो आप जरूर कमेंट्स करके ही बता दिया करें कि ये वाली चीज है, ये हमें समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आइंदा से वो जो है गलती हमसे ना हो। कोशिश ये होगी कि मेरी, कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूं जिसमें आप काम सीख सकें। कई दफा हो जाता है ऐसा कि कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है बंदे से, तो अब कोशिश होती है मेरी कि कोई भी ऐसी मिस्टेक हमसे ना हो जिसमें आपको समझ ना आए। बाकी अगर जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूं, इस तरह वीडियो तो बन जाती है, मसला कोई नहीं है ऐसा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ होता यह है कि ये टाइम जो होता है ये ज्यादा लगता है वीडियो को, तो लोग पसंद नहीं करते इतनी लंबी वीडियो। तो
लेकिन इस ऐसी वीडियो जो होती है, जैसे ये मैं अब आईसी लगाने लगा हूँ, इसका बाकी हो, लेकिन इसमें आपको सीखने का बहुत ही ज्यादा मौके होते हैं सीखने के, और काफी चीजें जो है ये आप सीख सकते हैं। तो इसको अब हम ये देखें जी, ये आईसी हमने निकाल लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये थोड़ा सा बर्न भी हुआ है। तो इसका अब नंबर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, चेक करें जी, इसमें दिखाएं, ये नंबर है जिसका आईसी का। ये उम्मीद है कि आपको नजर, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नजर आ जाए। ये देख सकते हैं आप, ये नजर आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ये नंबर है इसका। तो इसको अब लगाते हैं जी। ये इसका फॉल्टी है ड्राइवर सर्किट का। अब दो चीजें जो हैं ये हम चेंज करते हैं इसकी पहले। तो अब इसको लगाते हैं इस आईसी को। ऐसे जो चीजें होती हैं ना, ये वाली कोई मसला मसाइल नहीं इतना होता, लेकिन लोग जब काम करते हैं तो ये चीजें इसका ख्याल ही नहीं करते। तो ये देखें, यहाँ पे आईसी के एक आपको ये पेन वाला, ये देखें साइड में एक छोटा सा निशान सा नजर आता हो, या तो इधर ये भी नजर आपको आ रहा हो। ये देखें इधर इस तरफ लगेगा करके ये आईसी, यहाँ पे ये वाला, और ये यहाँ पे ये दोनों देख के इसको एक तरफ ये है, क्योंकि जैसे ये दोनों लेग एक तरफ ही इसकी सीधी होती हैं, ये उल्टा भी आपका लग गया तब भी ये दोबारा जल जाएगा। या आगे से सर्किट जो है ये देखें, ये इंस्टॉल मैंने कर दिया इसमें। तो अब यहाँ पे इसको लगाता हूं मैं। तो कई दफा ऐसे होता है कि हमारे पास कई ऐसे केस आते हैं तो जिसमें ये आईसी जो होते हैं ये उल्टे लगे होते हैं। तो डाइकन की पीसीबी आई थी सिर्फ 3-4 दिन पहले। तो उसमें एक आईसी जो था वो उन्होंने निकाला जो बर्न हुआ था, तो उन्होंने वो उल्टा लगाया आईसी। तो वो किसी वजह से बच तो गया, लेकिन पीसीबी ने काम नहीं किया। तो फिर हमारे पास उन्होंने भेजी कि इसको रिपेयरिंग करें, आप चेक करें कि इसमें क्या मसले मसाइल आ गए हैं जिसकी वजह से ये पीसीबी चल नहीं रही। तो वो आईसी हमने निकाल के सीधा लगाया तो वो पीसीबी ऑन हो गई। तो इसलिए ये काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि नई मैकेनिक ख्याल ही नहीं करते, चीजों का नहीं देखते, तो जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं ये आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप गौर से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो ये काम करेंगे, आप कर सकते हैं काम ये सारा। तो इसको मैं जरा देख के इधर सोल्डिंग करता हूँ, क्योंकि बहुत ही बारीक है ये। तो जिसको ऐसे अगर सोल्डिंग हम कर तो देंगे, लेकिन ये फिर अगर इसमें हो गया कार्बन वगैरह आ गया तो ये फिर हमें दोबारा बाद में मसला पेश आएगा। तो इसमें सब कुछ ही उन्होंने एक एक चीज, वैसे तो बड़ी मेहनत की है इस पे, क्योंकि एक एक चीज को दोबारा, इतनी चीजों को, इतने सामान को रिसोल्डिंग करना हर बंदे का काम नहीं है। तो बड़ी मेहनत से किया है काम उन्होंने। ये तो उनको बड़ी बात है उनकी। तो जो उन्होंने मेहनत की इस पीसीबी पे, इतनी ज्यादा मेहनत कर दी, शायद कि डायरेक्ट आ जाती तो कोई एक आधी चीज इसमें खराब होनी थी जो हमने चेंज कर देनी थी, जैसे अब की है। लेकिन अब उन्होंने तो बड़ी मेहनत की इस पे। नीचे से प्रिंट भी एक दो आईसी के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, नजर आए जो अब देखा मैंने। जैसे जैसे काम कर रहे हैं उसी तरह कोई ना कोई नई से नई चीज हमें नजर आ रही है, अच्छी से अच्छी चीज नजर आ रही है। अब एक आईसी लगा हुआ, उसके प्रिंट ही नीचे से जो है वो ही जाया हुए मैं दिखाता हूँ आपको जी। अगर यहाँ पे, या इसको आपको ये कैमरे में दिखाते हैं जी, दिखाएं जरा, नजर आएगा कि नहीं उनको कैमरे में? उधर दिखाना पड़ेगा स्क्रीन में, इस तरह नजर नहीं आता। तो ये देखें, ये मैं टीजर लगा रहा हूँ, ये पेन इसमें ये प्रिंट ही नहीं है नीचे में, ये देखें नीचे प्रिंट नहीं है, और ना इसके नीचे है। ये देख सकते हैं आप, ये पेन जो है ये महला आपको इसको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये अलग से, ये देखें ये हिल रही होगी, नजर आपको आ रही है, देखें ये तो लगी नहीं इसमें, ये देखें आईसी में पेन ही नहीं लगी नीचे। और काफी कुछ यहाँ से ये देखें ये किया हुआ है, और ये देखें ये सोल्डिंग कैसी हुई हुई है,
ये देखें इसके साथ, ये देखें एक अलग, ये देखें सोल्डिंग पड़ी है, ये देख सकते हैं आप, जो मैंने अभी ये देखो उठाई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें ये जिस चीज के भी साथ टच हो गई, जो भी हुआ, जो सारा कुछ इसका तबाह कर देगी ये। तो इस तरह देखिए छोटा छोटे मसले मसाइल होते हैं, पता नहीं क्या किया इसको। लाएं इधर का कैमरा इधर लाएं। तो अब मैं इसको चला के देखते हैं अब हम, क्योंकि इसमें हमने अब ये जो देखा आपके सामने किया काम सारा मैंने, तो इसको अब चला के देखते हैं कि ये जो हमारी पीसीबी है ये ऑन हो रही है या नहीं, या इसमें कोई और फॉल्ट ऐसा है कि जो निकालना पड़ेगा। उम्मीद तो है कि नहीं चलेगी, क्योंकि अगर इसमें आईसी के जो ज्वाइंट है वो ही नहीं लगे हुए, तो अब मकसद ये है कि देखना, ये पता है ये नहीं चलेगी, लेकिन देखने का मकसद मेरा, अब चलाने का मेन मकसद ये है कि इसमें एरर कौन सा आता है, तो उस हिसाब से मैं काम करूं इस पे। तो अब देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से एरर जो है वो आते हैं इसमें, क्योंकि एक दफा ऐसे ही पीसीबी आई थी हमारे पास, बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसको मैंने रिपेयर जब किया तो उसके कम बेश कोई आईसी जो है मुकम्मल ही मुझे सारी चेंज करने पड़े, तब जाके वो ऑन हुई, क्योंकि इस तरह काफी मसाइल आ जाते हैं पीसीबीओ में। तो अब इसमें ये जो है फ्यूज है, ये तो फॉर्मेलिटी हम लगा देते हैं, उन्होंने नीचे से तो डायरेक्ट ही किया हुआ है, इसका फायदा तो कोई नहीं है, ये भी उन्होंने डायरेक्ट, लेकिन ये भी हम इसको ओपन करके हर चीज चेक करके इसको देंगे। तो ये अब इसका लगाता हूं मैं रिएक्टर जी, ये मैंने रिएक्टर लगा दिया इसका। अब इसमें सारा कुछ जो लग गया है, तो अब देखते हैं कि इसमें जो अब एरर है वो कौन सा आता है, और इसमें जो एसएमपीएस सप्लाई है जो ऑन नहीं हो रही थी, तो वो मैं अब देखता हूं कि वो ऑन हो रही है या नहीं। तो आवाज तो मुझे सुनाई देगी रिले वगैरह की, वरना हम इसको इसको इस तरह रख देते हैं ताकि हमें वो जो भी चीज हो इसको सामने हमारे वो नजर आ जाए। तो इसको हम इस तरह रखते हैं अब हम, क्योंकि हम अगर इसको दूसरी तरह रखेंगे तो वो हमें चीज जो भी उसमें मसले मसाइल फॉल्ट है वो आपको नहीं पता चलेंगे, इसलिए मजबूरी इसकी ये है कि हम इस तरह इसको रखते हैं सबसे पहले, बाकी जो कुछ किया हुआ है वो काम बाद में। क्योंकि E6 का एरर तो इसलिए आता है जब ये पीसीबी साथ ही ना लगी हो ना, बिल्कुल इसके साथ ना इसके कोई वायर ना कनेक्शन हो, तो E6 का एरर ये दे देगी हमें। मकसद ये है कि पीसीबी फुल डेड है, इसमें फॉल्ट है, ये नहीं चल रही, ये ऑन नहीं हो रही, उसमें E6 का ये एरर हमें शो करती है हमेशा। तो इसमें अब हम यहाँ पे ये रख देते हैं जरा, ताकि हम ये देखें जी, अब हमने सारा कुछ इसका सेटअप जो है, ये मोटर वगैरह ये सब कुछ अभी लगा लिया इसमें। तो अब देखते हैं कि इसमें जो एरर है वो हमारा कौन सा डिस्प्ले पे एरर जो है शो करेगी ये। बाकी इसमें जब एसएमपीएस सप्लाई तो ऑन हो जाएगी, क्योंकि वो था हमारा, आपको आपने देखा कि अभी फुल शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये पीसीबी डेड कंडीशन में चली गई थी। तो मजीद देखने का मकसद यह है कि कोई चीज ऐसी जो है टच ना हो रही हो। बस ठीक है जी, ओके हो गई जी। तो ये मैंने इंडोर की लगा दिया पीसीबी इसको, तो अब हम इसको लगाते हैं जी, इसको वोल्टेज दूंगा। तो जो ही वोल्टेज देता हूं देखता हूं कि ये ऑन हो रही है या नहीं। तो ये अभी तक ऑन इसमें ये हो गई, ये देखें जी, हाँ ये देखें, ये इसने अभी ये ऑन हो गई है, और ये एरर में ये देखें एरर है। तो एरर कौन सा है ये अब नहीं पता चलेगा, इसी तरह चला के पता चलेगा इसको, अगर पता तो चल जाएगा हमें वैसे भी, तो अगर चला लेंगे तो ये आप भी देख सकेंगे इसमें कौन सा एरर है, ताकि हमें पता चल जाए। तो ये उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। मैं रेजोल्यूशन इसकी कम करता हूं, क्योंकि इतनी रेजोल्यूशन में हमें, हाई रेजोल्यूशन में क्योंकि जिसकी फ्लक्चुएशन होती है, ये मुसलसल जो जल नहीं रही, ये ऑन ऑफ हो रही होती है एलईडी, तो इसको आप रेजोल्यूशन ज्यादा होती है कैमरे की, वो ज्यादा डिटेक्ट करता है। तो हम इसको 8K से अभी करते हैं कम। तो कम करके अभी दिखाते हैं आपको ये कौन सा एरर है। तो ऑफ करते हैं अभी कैमरा, तो करके दिखाते हैं अभी हम। तो ये देख सकते हैं अब हम, तो इसमें अब आपको ये नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे एरर तो आ गया, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद जो एरर है वो शो होगा। थोड़ी सी रेजोल्यूशन मैंने की है कम, तो थोड़ी सी वीडियो आपके लिए, ये इसलिए मैंने रेजोल्यूशन कम की है थोड़ी वक्त के लिए, ताकि आप यहाँ पे जो इसके डिस्प्ले पे एरर आए वो आपको क्लियर नजर आए। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा जो एरर है, ये हमें पीसीबी हमारी शो करती है यहाँ पे, लेकिन उधर एरर ये दे रही है। तो अभी कोई ना कोई इसमें जैसे ही कोई एरर आता है तो हम उसी वक्त आपको नजर आएगा। कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा इसका, कुछ टाइम वेट जरूर करना पड़ेगा।
तो देख सकते हैं आपके HC का एरर आया इसमें। तो ये HC का जो एरर है ये इसका कैपेसिटरों की वजह से भी आ जाता है और ड्राइव की वजह से भी, काफी मसले मसाइल की वजह से HC का एरर आता है। पहले PU का एरर आया, PU का एरर खत्म, उसी वक्त खत्म होके HC का एरर आ गया, PU और उसी वक्त HC के एरर में चलेगी। तो अब कर देते हैं इसको ऑफ हम। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन सा मसला है। तो अब इसको ऑफ करके अब चलाते हैं दोबारा इसको। ये मैंने प्लग आउट कर दिया इसका। तो अब इसको करते हैं डिस्चार्ज और देखते हैं कि कैपेसिटरों की वजह से तो नहीं। नहीं जी, कैपेसिटर इसके ओके हैं जी, कैपेसिटर ठीक है, कैपेसिटरों का नहीं मसला है। तो दो आईसी तो इसको चेंज हो चुके हैं, दो चीजें चेंज कर ली। अब देखते हैं कि और क्या मसला मसाइल इसमें है। जो इसमें PU और HC दो एरर और आ रहे हैं इसमें। तो अब दोनों एररों को कवर करते हैं हम। अगर हो गई PCB तो कोशिश है मेरी तो हो जाए यार इसमें, क्योंकि उन्होंने इतना दूर से इतने इतमाद से भेजी, हमारी तरफ आती ऐसे ही है PCB हमारी तरफ, जो ना हो वो इधर भेज देते हैं लोग। तो कोशिश होती है हमारी कि होके जाए, लेकिन मसला ये होता है कि बस सिर्फ क्या अब समझ से बाहर है बात हमारी कि करते क्या है लोग, बस इसी बात का नहीं समझ आती मुझे तो ये अब यहाँ पे अब ये इसका कंप्रेसर भी उतार के सारी चीजें हमने दी उतार इसकी। अब तो अब इसका ये आईसी चेक करता हूं मैं, ये वाला सबसे पहले, क्योंकि इस आईसी में अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो इसको फिर करेंगे हम चेंज। यहां पे लगाएंगे इसको जी डायोड मोड पे हम अभी। तो ये हो गया अब ओके जी। पिन्ने तो इसकी टूटी हुई है, चेक क्या करें इसको। अब इसकी रीडिंग जो है ये सही नहीं आ रही, ये आईसी हमारा जला हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसमें रीडिंग ही नहीं सही दे रही है, पिन आउट इसकी रीडिंग ही नहीं सही। तो अब इसे करते हैं अब हम चेंज करके इसका जो प्रिंटर है वो भी लगाता हूं नया, आईसी भी चेंज करते हैं अब हम इसका। तो इसको निकाल देते हैं आपके सामने आईसी को। एक दो चीजें यहाँ पे रख दी करें। तो अब ऐसा करें आप जरा ना, वो मुझे दें हीट गन दें, जल्दी करें। हीट गन से निकालते हैं। ये देखें आप, ये आईसी हम अब निकालेंगे और अब आपके सामने ही इसको नया आईसी लगाएंगे हम। तो बाज़ ये हो जाता है कि ऐसा कि पता नहीं लोग किस तरीके से लगाते हैं, ये तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन कर देते हैं कुछ ना कुछ। और जब ये बोर्ड से आपने आईसी उतारना है तो ये टेम्परेचर आपने इसका 300 पे सेट करना है, इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उससे होगा क्या, ये आपका नीचे से बोर्ड जो है ये थोड़ा सा फूल जाएगा, तो दोबारा इसमें सारे मसले मसाइल जो हैं जो वो आपको और बढ़ जाएंगे इसके। तो इसको जब भी आपने उतारना है भाई, तो इसको 300 पूरा 300 टेम्परेचर इस पे रखना है आपने। ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको उतार लिया है जी। तो अब ये देख सकते हैं आपके यहाँ से ये उतर चुका है आईसी हमारा। तो ये आप देखें कि आईसी हमने लिया निकाल ये नंबर आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर तो कैमरे में, ये आप देखें। कोशिश होती है मेरी कि आपको नंबर जो है ये C844 ठीक है, ये वाला इसमें लगा हुआ है। तो इसको अब रखते हैं हम इधर। तो नया आईसी मैं इधर से उठाता हूँ जी नया। तो ये देखें, ये मैंने नया आईसी उठा लिया है और ये वाला हमारा जो फॉल्टी आईसी ये वाला है। तो अब नया आईसी इधर लगाते हैं, लगा के इसको चेक कर लेते हैं। ये भी देखें आप, यहाँ पे ये आईसी इस तरफ लगना है, ये इसका पिन नंबर 1 है, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है इधर। एक एक चीज जो है वो सामने लिखी होती है, कोई चीज भी ऐसी नहीं होती जो आपको यहाँ पे वो अपने हिसाब से नहीं आपने काम करना। जो चीज वहां पे मैन्युफैक्चर जो है वो मेंशन करता है, आप उस हिसाब से इस पे काम किया करें। ये ना होकर खुद से नहीं। ये पेस्ट थोड़ी सी लगाता हूं मैं, हल्की सी थोड़ी सी इसमें। ये देखिए पेस्ट मैंने इसको लगा दी। तो अब मैं इसको रखता हूं जी इसमें।
तो अब इसमें लगाते हैं जी नया आईसी। तो आपके सामने किस तरह मैं लगाता हूं। तो ये आईसी मैं इसको असेंबली मशीन से भी लगा सकता था, लेकिन ये जो एक भाई थे हमारे, उन्होंने मुझे पूछा था सर ये आईसी जो है ये आप सोल्डर आयरन से अगर लगा दें तब हम कैसे करें, हमारे पास सोल्डर आयरन ही होती है, तो हमारे पास इसमें और कोई चीज नहीं होती लगाने के लिए आईसी, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। मैंने उनको बोला कि जब भी मैं अब वीडियो बनाऊंगा अगर उसमें आईसी लगा तो वो आपके सामने सोल्डर आयरन ही से ही मैं इसको लगाऊंगा। तो ये देख सकते हैं ये आईसी मैं अब इसको लगाने लगा हूं। तो अब हम इसे लगाएंगे सोल्डर आयरन से, क्योंकि काफी बंदों के पास जो है ये निकल भी सकता है, ये नहीं ये आप निकाल नहीं सकते इसे, इसको निकाल भी सकते हैं जी सोल्डर आयरन से और लगा भी सकते हैं। तो अब इसको कोशिश करते हैं इस पे लगाने की, ताकि उनको भी ये पता चल जाए अगर उन्हें लगाना हो कभी तो ये किस तरीके से वो लगाएं। तो ये देखें इस तरह हमने इसको एक लेवल में रखना होता है, बिल्कुल जैसे ये पहले लगा हुआ था वैसे नहीं लगाते इसको। तो ये गलत लगाया था उन्होंने, जिसने भी लगाया बड़ा गलत तरीके से लगाया तो नहीं है उन्होंने, बस इसमें सोल्डरिंग ही की है जो उन्होंने, वो भी नहीं हो सकी जैसे की है सोल्डर, इतना सोल्डर लगाया इसको। हालांकि इतना सोल्डर लगाने का कोई जवाब नहीं है कि आप आईसी को इतना ज्यादा सोल्डर लगाएं और इस तरह लगाएं जैसे ये लगाया उन्होंने, ये कोई तरीका नहीं है इसको सोल्डरिंग करने का। तो अगर हम इसका सोल्डर अब दोबारा निकाल के दोबारा लगाते तो इसको बड़ा टाइम चाहिए था। तो अब इसलिए वीडियो बन रही है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे ही कर दूंगा, ताकि बाकी तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी देखते हैं इसको चलाने के बाद, अब इसको पता चलेगा हमें इसमें और कोई मसला मसाइल तो नहीं है इसमें, क्योंकि अब इसमें आप अगर इस तरह आप देखें तो कभी भी इस तरह इसको सोल्डर नहीं लगाते। तो एक दफ़ा मैं इसको चला के देख के फिर इसको दोबारा जो है सोल्डर अच्छे तरीके से करूँगा, क्योंकि वीडियो बन रही है। अब ज़रा थोड़ा सा मसला इसमें आएगा टाइम का आपको देखने में। ज़रा ये देखें ये मैंने कर दिया इसको, थोड़ा सा रफ सोल्डिंग अभी की मैंने इसमें। तो अब इसको एक दफ़ा लगा के चला के देखते हैं अब कि इसमें कौन सा एरर जो है वो और आता है या ये ऑन होती है पीसीबी या नहीं होती। लेकिन बहरहाल जो भी जैसे भी किया है आपके सामने है जी। तो इस तरह देखें ये इसको इस तरह लगाएं आप पीसीबी को, सोल्डिंग कर लें। तो अभी मैं इसको इसको भी एक दफ़ा पहले इसको अब थोड़ा सा लगा के फिर इसको एक दफ़ा हम इस सोल्डर आयरन से ही नीट करेंगे। करने के बाद फिर इसको जब ये ऑन हो जाएगी ना पीसीबी हमारी ओके हो जाएगी, तो उसके बाद जो है बाकी मैं इसको सारा सोल्डर जो है इसका एक दफ़ा उठाएंगे। उठाने के बाद इसमें दोबारा जो है ये मैं इसको लगाऊंगा सोल्डर आयरन से, दोबारा लगा दूं या इसको असेंबली लगा दूं असेंबली से, तो वो कोई मसला मसाइल नहीं इसमें होता। तो लेकिन ये है कि इसको अब आप देखें कि मैं इसको अब लगा कैसे रहा हूं, ये मेन चीज ये देखने वाली तो ये बात है। आईसी का नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा C44, इस पे ऊपर ये देखें लगा हुआ 844 C844 इसमें नंबर लगता है। बाकी इसमें ना ये चीजें आप देखें इधर भी आपको नजर आ रहा होगा जो, लेकिन मैं तो उधर लगा रहा हूँ कि शायद आपको नजर आ रहा हो कैमरे में। तो आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे काम उन्होंने ऐसे काम किया हुआ है जैसे कि ये देखें सारे प्रिंट जो हैं ये तोड़े हुए हैं, इसके मुकम्मल प्रिंट इसके तोड़े हुए हैं अंदर से नीचे से, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने अब लगा लिया जिसको सोल्डरिंग कर लिया है, लेकिन ये देख सकते हैं आप प्रिंट उन्होंने काफी ज्यादा तोड़े हुए थे इसके, जो कुछ ना कुछ लगाए हैं बेहतर करके। तो उम्मीद है कि अब इसमें और कोई एरर, और ये देखें जगह जगह से इसमें
तो अब ये भी मसला इसमें है, ये भी अब इसका जो है ये भी चेंज करना पड़ेगा। मैं कर ही देता हूँ, बाद में इसकी वजह से कोई मसला मसाइल ना आ जाए इधर। तो ये देखते हैं अब इसका नंबर कौन सा लगाया हुआ है, इसको लगेगा कौन सा। हाँ जी, ये देखते हैं। हाँ जी, ये बहुत, हाँ ये कम एम्पेयर का है जी, इसको लगाते हैं अब हम दूसरा। सारी पीसीबी ही, टोटल ही पीसीबी जो है उसको काफी कुछ किया हुआ है इसने। तो अब लगाता हूँ इसमें ये वाला जो है, क्योंकि इस तरह ना पीसीबी पता नहीं किस तरह क्या किया है, फिर मुझे बिल्कुल ही इसका समझ नहीं आई उन्होंने, क्योंकि इस तरह तो नहीं ना काम हो सकता जैसे किया हुआ है इसका। ये देखें, यहाँ से भी अगर कैमरा दिखा सकता है मेरा, तो यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे जैसे कैमरे का या आगे मैं नीडल हूँ, यहाँ पे ये लगा रहा हूँ। यहाँ पे पता नहीं काफी ये बड़ा एक ज्वाइंट लगाया हुआ है, पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, अजीब अजीब काम किए हुए हैं इस पे। भाई ये जिसने भी किया है, तो किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आपको काम नहीं आता तो कोई मसला नहीं होता, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आप ना करें, तो करके इसको जरूर खराब ना करें किसी को भी। तो ये देखिए, आप पता नहीं क्या, अगर कोई चीज लगाई है तो वो निकाली हुई है, लगाई है तो वो गलत लगाई हुई है। तो काफी जगह से काफी चीजें अभी भी इसमें मिस हैं। तो अब देखते हैं इसमें कोई एरर आता है। जब चल भी गई तो इसका वो सारा सामान जो है, जो रेजिस्टेंस से कैपेसिटर निकाले हुए हैं, इसमें से काफी चीजें निकाली, वो भी हमें इसकी पूरी करनी पड़ेंगी, वरना फिर ये कोई ना कोई मसला आ जाएगा उनको, क्योंकि इतनी दूर से आई है। तो कोशिश हमारी होगी, चकवाल से आई है ये, तो इसलिए कोशिश मेरी होगी। ये मैंने निकाल लिया, ये पड़ा जी। अब इसमें ये लगाते हैं, तो इसका जो जेन्युइन नंबर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका नंबर होता है PJ808K, ठीक है। अब ये लगाएंगे इसमें, तो ये जेन्युइन इसका यही आता है, यही नंबर इसका होता है। तो वो जो लगाया था वो जैनर था इसमें, ये अब डायोड है, ठीक है, वो जैनर लगाया हुआ था। तो अब इसमें लगाते हैं हम डायोड। जैनर तो कब जहां लगता है वहीं लगाया जाता है, हर जगह जैनर काम नहीं करता, क्योंकि जैनर के लिए उसके जो सर्किट होता है वो उसमें पूरा होता है, उसमें रेजिस्टेंस लगती है, बाकी चीजें लगती हैं, तब जैनर लगता है। तो जैसे उन्होंने ये लगाया हुआ था, वैसे तो जैनर नहीं ना काम करेगा। वैसे तो कोई मसले मसाइल उसमें आ जाएंगे, या खुद जल जाएगा या कैसी चीज जला देगा, बर्न कर देगा। तो इससे मेन आईसी भी इसका जल सकता था, या जल गया हो तो पता नहीं अब। तो ये देखते हैं अब हम, काम तो थोड़ा इसका लंबा है, लेकिन अब इसको कोशिश होती है हमारी कि हर पीसीबी हमसे ओके होके जाए। तो ये हम इसको देते हैं जी निकाल। ये देखें, अब ये मैंने इसको निकाल दिया है। अब सारी चीजें इसकी निकाली जा रहे हैं हम, लगाई जा रहे हैं हम। तो कोशिश तो यही है, इतना काम मेहनत करने की, ये अब ऑन हो चले, तो उनको भी भेजने का कोई फायदा हो जाए कि इतनी दूर भेजी उन्होंने। जी अब हमने इसका जो है एक, अब इसमें मसला है, ये भी कुछ किया हुआ है, पता नहीं क्या। अब बाकी चीजें का काम इसका पहले ऑन कर लेते हैं, ये देखें। लेकिन काफी ज्यादा चीजें मिस भी हैं इसमें, काफी ज्यादा अब, लेकिन जो मिसिंग है, लेकिन अब इसमें एरर जो है वो जरूर देगी। जो भी एरर अब हुआ वो जरूर एरर होगा। E6PUH6HC का एरर था, ऐसे मुख्तलिफ एरर थे। तो इसमें अब हम आपके सामने जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, आपने देखे हैं, और मैं रिपेयरिंग भी आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूं। तो अब हम इसे देखते हैं कि यहाँ पे इसके और कोई एरर तो नहीं है इसके में, तो जो अगर है तो उसको भी निकालेंगे हम। तो ये नंबर मेरा आपके सामने है। अगर किसी ने किट रिपेयरिंग करवानी हो, काम सीखना हो, तो मेरी हर वीडियो में नंबर होता है, तो आप देख सकते हैं ये। तो अब मैं इसको, ये देखें जी, अब मुकम्मल हो गया है ये। तो अब इसमें चला के देखते हैं अब कौन सा एरर इसमें आएगा या नहीं आएगा। ये नहीं, अब मैं कुछ नहीं कह सकता अब इसमें। तो रख भी हमने अब, क्योंकि पहले मैंने इसलिए उल्टी रखी थी इसको दूसरी तरफ, ताकि हमने ये देखना था कि इसमें कोई एरर तो नहीं, इधर को मसला तो नहीं। अब ये ताकि ओके है इस लिहाज से। तो अब हम इसको देखते हैं। तो अब ये वाली जो मोटर है,
ये भी हम आउटडोर की लगा देते हैं इसमें, इधर को इसको इधर रख देते हैं हम यहाँ पे। तो यूं ही ये मोटर लगेगी तो हमें अगर मोटर की वजह से मोटर का एरर ना आ जाए, सेंसरों में लगाते हैं सेंसरों का एरर ना आए, तो सारा कुछ अब लगा के इसे दोबारा फिर लगाएंगे, पहले लगाया फिर लगाते हैं। अक्सर ये मसले मसाइल आते हैं पीसीबीओ में, तो जिसकी वजह से ये पीसीबी जो है ये मसला कर देती है। तो अब इसका ड्राइवर सर्किट बदला हमने, चेंज किया, इसका आईजीबीटी चेंज किया, इसका ऊपर आईसी चेंज किया, इसमें रेजिस्टेंस थी वो चेंज की, इसमें जो जो ड्राइवर था वो चेंज किया, और इसके सबसे मेन चीज है कि प्रिंट जो टूटे हुए थे उनको लगाया है अभी हमने। तो अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि कौन सा एरर जो है वो हमें शो करती है। ये जैसे इसके हालात थे वो आपके सामने थे, इसमें क्या कुछ किया हुआ था। इस कंडीशन में पीसीबी जब आती है ना तो बड़ी मुश्किल होती है रिपेयरिंग इसकी करनी। देखें जी, अब हम फुल रेजोल्यूशन पे 16 टेम्परेचर पे सेट कर दिया मैंने इसको। अगर इसमें कोई एरर है, आता है, या कोई मसला मसाइल इसमें होता है, एक तो ये देखें आपके, ये देखें खुली पड़ी है, ओपन है, अगर इसमें ऑन हुई तो मैं फौरन बंद करूंगा, दोबारा हम इस पे हीट सिंक लगाएंगे, फिर इसको ऑन करेंगे अगर ये ऑन होगी। तो अगर ये ऑन होएगी तो सबसे पहले ये वाली मोटर जो है, ये मोटर हमारी इधर लगी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप मोटर, ये इसकी आउटडोर की मोटर है ये सबसे पहले इसमें इसमें ये मूव करती होती है। ये अगर एरर ना आए तो इसमें ये मूव करेगी, अगर एरर आया तो एरर होएगा, इसमें एरर आ जाएगा। तो अभी देखते हैं अब हम इसको कि ये मूव करती है हमारी या हमारा एरर आता है। तो वरना ज्यादा देर चला, अगर चल पड़ा तो हम ज्यादा देर इसको यूज नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, सिर्फ जोशी घूमेगा तो बंद कर देंगे, क्योंकि आईपीएम जो है ये आपको नजर आ रहा है हमारा ओपन है। जैसे ही ओपन है, अगर वो ओपन, ये मैं इस पे ये टेप आपको मेंशन कर देता हूँ आपको देखने के लिए, ये घूमती है तो हमें पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको नहीं ऐसे चलाते, नहीं देखते, तो हमारा जो पहला सारा वक्त लगाया हुआ आपने सारा देखी है वीडियो, तो वो आपका जाया होगा। तो इसलिए हम, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा वेट आप कर लें, आपके नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं और कोई मसला नहीं इसमें कोई मुझे, तो इसलिए आप देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आपको पता चले कि पीसीबी को रिपेयर किस किस तरीके से, कैसे ये हम रिपेयर करते हैं, आपको भी पता, काफी चीजों का इल्म हो। तो अगर इसमें कोई एरर आता है तब भी, अगर नहीं आता तब भी, दोनों कंडीशनों में हम इसको चला दिया मैंने। अब इसको पूरा सर्किट लगा दिया, इसका हर चीज लगा दी है, सब कुछ। तो अब देखते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं है, या आता है या नहीं। तो ये देखें जी, अब आपने, ये मोटर आपको नजर आ गई, ये देखें मोटर घूम पड़ी हमारी, इसका मतलब मोटर चल पड़ी है, मूविंग। और ये देखें, और कंप्रेसर भी ये देखें ऑन हो चुका है, लेकिन ये अब ओपन है, तो इसलिए हम इसको ये देखें कर देते हैं ऑफ, ताकि इस पे हीट सिंक नहीं लगा हुआ। तो ये ऑफ करने पे जितनी देर तक कंडेंसर ठंडा नहीं होता, ये मोटर आपको पता है कि इसमें मूव करती है इसकी, ये देख लें आप। तो ये मैंने रिमोट से ऑफ कर दिया अब इसको। तो अब हम इसका जो है हीट सिंक लगाएंगे, लगा के इस पे लोड डाल के चेक करेंगे। तो ये देखा आपने कि इसकी हमने किस तरह रिपेयरिंग की, किस तरह काम किया। ये देखें आप, ये मोटर की आरपीएम देखें बढ़ गए हैं, काफी काफी आरपीएम है इसके, लेकिन अब आपको महसूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब इसकी जो स्पीड है वो कैमरा जो है वो ट्रैक नहीं करता। इसलिए मैंने इस पे जो टेप जो है लगा दी थी, इस पे रोशन टेप जो लगा दी थी। तो अभी ये यूं ही ये रुक जाएगी, ये इसका अब ऑफ कर दिया, यूं ही ये रुकेगी तो उसी वक्त मैं, ये देख लें आप, ये ऑन है, तो यूं ही ये रुक जाएगी मोटर। तो मैं आपको इसको ऑफ करके इसका स्विच फिर निकालूंगा, इस तरह स्विच नहीं निकालते इसका, तो कुछ टाइम ये लगता है। और इसका सही होने का ये प्रूफ है, ये देखिए अभी ऑफ हो रुक चुकी है। तो मैं इसको प्लग आउट करके अब मैं इसका हीट सिंक लगाता हूँ, पेस्ट लगा के हीट सिंक लगा के आपको चलाते दिखाते हैं अब हम इसको। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हीट सिंक ये हमने लगा दिया इसका। तो जो जो ज्वाइंट था वो सारे इसके लगा दिए हैं, जो जो पीसीबी में जो जो ज्वाइंट इसके लगाए हुए थे उन्होंने गलत वो भी ओके कर दिए हैं। तो अब इसको हम प्रॉपर चला के देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट, को मसले मसाइल जो भी है वो आपके सामने अभी आ जाएंगे। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपके लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो ये मैं इसको प्लग इन करता हूँ, ये देखें कर दिया, और ये मैं अब रिमोट से ऑन करता हूँ। रेजोल्यूशन ज्यादा है वरना ये आपको सही नजर इसलिए नहीं आ रहा होगा।
तो ये देख सकते हैं आप, तो मैंने ये लगा दिया है। तो आप देखते हैं कि ये पीसीबी जो है ये हमारी ऑन हो रही है या इसमें कोई मसाइल है, जो भी है अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले हमने इसको चलाया जरूर था लेकिन इसको सीरीज में चलाया था, डायरेक्ट नहीं ऑन किया था। तो अब मैंने इसको हीट सिंक लगा के डायरेक्ट ऑन कर दिया है, जिसकी अब जो भी इसमें कंडीशन है तो थोड़ी सी वीडियो और लंबी हो जाएगी, वो आपने जरूर देख लेनी है, ताकि आपको अगर इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम आती है या चल के बंद हो रही या कोई भी सिस्टम हो तो इसका आपको क्लियर जो है वो पता चल सके। ये देखिए मोटर ऑन हो चुकी, ये नजर आपको आ रही होगी। ये देखिए मोटर जो है ये हमने आउटडोर की जो मोटर है, फैन मोटर आउटडोर वाली ऑन हो गई। और इसके साथ ही ये कंप्रेसर भी हमारा जो है ये ऑन हो चुका है जी। ये देख सकते हैं आप, कंप्रेसर भी मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये पीसीबी में देखें आप कितने फॉल्ट, कितना कुछ था जो हमने इसको किया रिपेयर। इसमें एरर कितने तरह के थे जो हमने रिपेयर किए, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं दिखाता ये हूँ कि ये हमने रिपेयर कैसे किया। ये वीडियो तो आप जरूर आगे थोड़ी सी देखनी है, जरा वो हमारी टैब लाएंगे, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं, कैसे रिपेयर होती है, हम किस तरीके से इसको सारी फाइंड आउट करते हैं, जिससे आपको दिखाते हैं ये। तो आप भी देखें। और ये पीसीबी ये देखें, मोटर हमारी ऑन है। इधर रखें इसको मेरे पास टैब को, तो जरा इधर रखें, इसको खोलें अब। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको क्या कुछ जो है ये लगाएं, सही इतना जल्दी करें तो जल्दी करो। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये ग्री वाला निकालेंगे, इसमें जो डायग्राम है आपके, ये देखें हम डिग्री वाले कहाँ पे हैं शुरू होते हैं। हाँ ये देखें, ये इस तरह के होते हैं। ये देखें आपको डायग्राम में ऊपर लेटे जरा थोड़ी सी ऑफ चल रहने में कोई मसला नहीं। ये देखें, ये ग्री की, ये पीसीबी की, ये पूरी ये डायग्राम होती है हमारे पास। ये देख सकते हैं आप कि इसमें आप किस तरीके से कहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, ये किस तरीके से हमने ये देखें इसके जो है ये पीएफसी भी ऑन हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये सारी ग्री की है। ये देखें, एक एक चीज का मुकम्मल डायग्राम होता है हमारे पास, तो जिससे हम इसे को रिपेयर करते हैं। ये देखें आप, इसके आरपीएम का मसला अक्सर आता है कि ये आरपीएम पे फुल नहीं जाता। ये देखें, ये फुल आरपीएम पे चलता है, इसके एम्पेयर पूरे हैं। ये चेक इस तरह हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। तो अब हम इसको करेंगे जी ऑफ। ये देखें जी, ये मैंने ऑफ कर दिया अब इसको। तो ये देख सकते हैं आपके, ये मोटर अब इसकी कुछ टाइम चलेगी, फिर हो जाएगी ये ऑफ, क्योंकि अब इतने टाइम जो है ये। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया जी वीडियो देखने का। ये देखें, ये मुकम्मल डायग्राम हमारा इस पे होते हैं हमारे पास, जिसकी बिना पे हम ये पीसीबी जो है हम रिपेयरिंग कर लेते हैं इसकी। वरना ये उस तरह रिपेयरिंग ये आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये डायग्राम ना हो, आपके पास पूरा मैथमेटिक सर्किट ना हो। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।